परिवार ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि अब जब राहुल अपनी नई दुल्हन यानी कि सास को लेकर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने ईंट झाड़ू से उसका स्वागत किया और दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। राहुल के पिता ओमवीर ने उन्हें गाड़ी से उतरने का आदेश दिया और कहा कि दोनों ने परिवार और गांव की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। उन्होंने राहुल को चेतावनी दी कि वो इस गांव में दोबारा कदम न रखे। राहुल के पिता ने साफ तौर पर उससे कहा कि वो उन्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करते। हालांकि इसके बाद राहुल और सपना ने अपने पड़ोसी के घर में रात काटी। इसके बाद वो सुबह फिर से गायब हो गए। अब कहां गए किसी को इसकी खबर नहीं। हाँ, एक दोस्त ने जरूर उन्हें बाइक से पाली क्षेत्र में छोड़ा था, लेकिन इसके बाद वे कहां गए इस बात का कुछ पता नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि उसने सपना से कोर्ट में शादी कर ली है और अब वो अपनी नई जीवन साथी के साथ ही रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में परिवार ने चुप्पी साध ली है। राहुल के पिता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मड्राक के गांव मनोहरपुर के जितेंद्र की पत्नी सपना अपने दामाद के साथ प्रेम संबंध में आ गई। बेटी की शादी से पहले ही दोनों घर से निकल गए। दोनों बुधवार को दादोद थाने पहुंचे और यहां आकर उन्होंने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से गए हैं और जीवन भर साथ रहेंगे। इसके बाद जो ड्रामा हुआ वो सभी ने देखा। सास ने कहा कि उसका पति उसे मारता था। कहाँ गए थे? आप क्या चाहती हैं? शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं? बिहार में कौन सी जगह? सही, नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं लाते हैं। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आए। बस ये तो यहाँ पहन के गई बोल रहे ये वैसे है मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। लारो घूटा लगा। हाँ, मैं मवेशिया पाती हूँ भैंसिया। फिर जब लाख रुपये और का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई। सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आकर 6 महीने रहता है कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे? जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करे, तुरंत भी ऐसी है। मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँ। बात क्यों नहीं करी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया मेरा मम्मी पति में क्या जगह छोड़ते। इस आरोप के बाद पति सामने आया और घरेलू हिंसा और मारपीट जैसे आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे बस अपने पैसे चाहिए। खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल रहा हूँ तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शन बाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए। सर, मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी, चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। इसके अलावा सपना देवी की जेठानी ने भी इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया और महिला को खरी खोटी सुनाई। दरअसल सपना देवी की जेठानी ने उस पर आरोप लगाया है कि वो और उसका प्रेमी दामाद यानी कि राहुल जितेंद्र को मारने का प्लान बना रहे थे। जेठानी का कहना है कि देवरानी सपना देवी अपने होने वाले दामाद के साथ मिलकर उसके देवर को मथुरा ले जाकर हत्या करने वाली थी। उसने इसकी प्लानिंग भी कर ली थी। वो देवर को मथुरा ले जाने वाली थी, लेकिन मथुरा जाने के लिए ऐन वक्त पर जितेंद्र ने मना कर दिया। जेठानी ने बताया कि सपना देवी की शादी को 20 साल हो चुके हैं। वो अब कह रही है कि उसे जीतू मारा करता था, तो क्या वो अब तक चुप बैठती? ये सब तभी से शुरू हुआ जब से राहुल उसकी जिंदगी में आया। पिछले 6 महीने से ही उसे अपना पति पसंद नहीं था। उससे पहले कभी कोई तकलीफ नहीं थी।
हम भी यहीं रहते हैं, सब जानते हैं। राहुल ने उसे कुछ खिलाया है जिससे वो बस उसी का गुणगान कर रही है। ये भी भूल गई कि उसका अपना खुद का एक परिवार है। बता दें कि अलीगढ़ की रहने वाली सपना और उसके दामाद राहुल के रिश्ते को लेकर 2 दिन तक काउंसलिंग चली। सपना राहुल के साथ रहने को आमादा थी, फिर आखिर में उसी के साथ चली गई। राहुल ने कैमरे पर बताया कि दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं, दोनों कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में शादी करेंगे। गौरतलब है कि राहुल की शादी सपना की 18 साल की बेटी शिवानी से 4 महीने पहले तय हुई थी। एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की तारीख 16 अप्रैल तय हुई थी। इसी बीच बातों बातों में सपना को राहुल से प्यार हो गया और ये लव स्टोरी इतनी आगे चली गई कि राहुल और सपना घर से फरार हो गए। जी, आपका मामला पूरे देश भर में चर्चित है और आज आप अपने कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी गाइस बाकी तो अभी थाने से ही मतलब छूटे हैं। कौन से थाने से? कौन से थाने से छूटे हैं? मड्राक से। तो अभी ये साथ भी हैं आपके, आपकी सास होने वाली सास थी ये। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो नहीं गाइस, बाकी कोई स्टेप लेंगे मतलब ये अपने साथ ले जा रहे हो, सास के रूप में ले जा रहे हो, पत्नी के रूप में ले जा रहे हो? पत्नी के रूप में लेके जा रहे हो, तो अपनी पत्नी से थोड़ा सा रूबरू कराओ आप। अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र मड्राक में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ चली गई थी, जिसको शाकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम।